मोदी सरकार मुसलसल दूसरी बार प्रधानमंत्री रहेगा चौकीदार। लोकसभा के इंतखाबात गैर हतमी नतायज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 300 नशिस्तों के साथ वाज़े अक्सरियत मिल गई। 542 के ऐवान ने हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए की 348 नशिस्तों पर बरतरी। कांग्रेस 56 नशिस्तें जीत सकी। अपोजिशन इत्तेहाद यूपीए को मजमूई तौर पर 94 सीटों पर कामयाबी मिली। कांग्रेस के सरबराह को अपने गढ़ अमेठी में शिकस्त। समराई ईरानी जीत गई। राहुल केराला में कामयाब। मोदी ने बनारस, अमित शाह ने गांधीनगर में मैदान मार लिया। सोनिया गांधी की रायबरेली में बरतरी। हेमा मालिनी, शशि थरूर, सनी देओल, गौतम गंभीर की कामयाबी यकीनी। असद ओवैसी को हैदराबाद की नशिस्त पर बरतरी। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से हार गई। बर्तानिया, जर्मनी, नीदरलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक में यूरोपीय पार्लियामेंट के लिए वोटिंग जारी। कई बरतानवी नयाद पाकिस्तानी भी उम्मीदवार। 28 यूरोपीय ममालिक से 751 उम्मीदवार मुंतखब किए जाएंगे। वस्ती लंदन के इलाके मार्बल आर्च में कंजर्वेटिव पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुस्तफा मोहम्मद की इफ्तार पार्टी। इमिग्रेशन मिनिस्टर कैरोलाइन नॉक्स समेत कई हुकूमती और सरकारी शख्सियात शरीक। मुकर्ररीन का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर। मैनचेस्टर की मस्जिद अल हुसैन में नवासा रसूल हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के जश्न विलादत की मुनासबत से पुरवकार तकरीब। अहले बैत अतहार की हयात मुबारका पर उलमा कराम का रूह परवर बयान। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मनकबत पेश। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल से ताल्लुक रखने वाले काउंसलर चौधरी मोहम्मद अजीम की शानदार कामयाबी। बर्मिंघम सिटी काउंसिल के 249वें मेयर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। तकरीब में अहलिया, बच्चों समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। मैनचेस्टर अरीना के हादसे की दूसरी बरसी के मौके पर ताज़ियती तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मरने वालों की याद में शमे रोशन की। बरतानवी मुआशरे में नफरत की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। MEP वाजिद खान का खिताब। ITV न्यूज ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मकबूलियत और कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। रमजान मुबारक के पहले एडिशन की कामयाबी में 92 न्यूज की बेमिसाल कवरेज। इस्लामी उमूर और फलाही इदारे की जानिब से 92 न्यूज के लिए अवार्ड का ऐलान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज की इफ्तार पार्टी में तमाम सियासी जमातों के कारकुन नेक हो गए। कहते हैं पाकिस्तानी रहनुमा तमाम इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाले। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद पर व्हाइट हाउस में कम्युनिटी इफ्तार की रिवायत खत्म। अमेरिका की मुस्लिम कम्युनिटी में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ खत्म करने के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी मुतहर्रिक। वाशिंगटन में इफ्तार पार्टी का एहतमाम। अराकीन कांग्रेस और सेनेट शरीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में मोदी सरकार फिर एक बार।
भारत में दूसरी बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी बनेंगे फिर प्रधानमंत्री। भारतीय लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए ने 348 नशिस्तों पर बरतरी हासिल कर ली। अपोजिशन इत्तेहाद यूपीए 94 नशिस्तों पर सबकत हासिल किए हुए है। कांग्रेसी सदर राहुल गांधी ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। भारत में एक बार फिर मोदी सरकार, कांग्रेस का चौकीदार चोर है का नारा फ्लॉप। भारतीय अवाम ने बीजेपी के हक में फैसला सुना दिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 542 रुकनी पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी और उसके इत्तेहादी ग्रुप नेशनल डेमोक्रेट अलायंस ने 345 से ज्यादा नशिस्तों पर वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। तन्हा बीजेपी 300 से ज्यादा नशिस्तों पर सबकत लिए हुए है। 2014 के इंतखाबात में बीजेपी ने 282 सीटें हासिल की थी। 1984 के बाद ये पहला मौका है जब कोई पार्टी मुसलसल 2 बार अपने बलबूते पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। कांग्रेस की सरबराही में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस भारतीय अवाम को राम करने में बुरी तरह नाकाम हो गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद को 94 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जबकि सिर्फ कांग्रेस की सीटों की तादाद 56 से जायद है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने इंतखाबात में अपनी शिकस्त कबूल करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की है। Today it doesn't matter what I think went wrong. What matters is that the people of India have decided that Narendra Modi is going to be the Prime Minister. And as an Indian person, I fully respect that. दूसरी जानिब कामयाबी की खुशी में हजारों कारकुन नई दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर जमा हुए और खूब जश्न मनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज भारत जीत गया है, अब हम फले फूलेंगे और मजबूत और मुत्तहिद भारत की तामीर करेंगे। भारत के आम इंतखाबात के गैर हतमी नताइज का ऐलान हो गया है। नरेंद्र मोदी को वाराणसी में फतह मिली तो वहीं राहुल गांधी केरला में तो जीते, मगर अमेठी में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लोकसभा इलेक्शन में कौन कामयाब रहा और कौन नाकाम, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के आम इंतखाबात में 8000 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिनमें मारूफ बॉलीवुड स्टार और क्रिकेटर्स भी शामिल थे। बीजेपी के सरबराह अमित शाह को गांधीनगर से वाज़ेह बरतरी हासिल है, जबकि नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत चुके हैं। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी केरला की व्यान सीट जीत चुके हैं, मगर अमेठी की सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। रायबरेली में सोनिया गांधी को बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह पर बरतरी हासिल है। साबिका अदाकारा हेमा मालिनी को बीजेपी की टिकट पर मथुरा में बरतरी हासिल हुई, जबकि कांग्रेस के शशि थिरुवनंतपुरा से जीत रहे हैं। गुरदासपुर से बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले अदाकार सनी देओल को सबकत हासिल है। क्रिकेटर गौतम गंभीर ईस्ट दिल्ली के हलके से जीत रहे हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद की सीट से बरतरी हासिल कर चुके हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग के हलके से शिकस्त हुई, जिसे उन्होंने तस्लीम करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फतह की मुबारकबाद पेश की है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। कंजर्वेटिव पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुस्तफा मोहम्मद की जानिब से वस्ती लंदन के इलाका मार्बल आर्च में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इमिग्रेशन मिनिस्टर कैरोलाइन नॉक्स समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में।
वसी लंदन के इलाके मार्बल आर्च ज़ेना रेस्टोरेंट में सीनियर रहनुमा कंजर्वेटिव पार्टी डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मद की जानब से पुरतकल्लफ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुसलमानों समेत दीगर मजहब के मानने वालों ने भी भरपूर शिरकत की। मिनिस्टर इमिग्रेशन कैरोलाइन नॉक्स, हेड ऑफ आउटरीच कंजर्वेटिव पार्टी माइल्स स्टेसी, CEO ग्लोबल लाइवलीहुड अतफा शाह, राया नासिर, कंसल्टेंट एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद आबा, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन जुबैर हॉन्सलो, मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर निक प्लोमैन, अब्दुल मालिक समेत दीगर कम्युनिटी रहनुमा शरीक हुए। डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मद की जानब से इंटरफेथ के मौजू पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और मज़ाहब के लोगों को मदऊ किया गया था, जिसमें शुरका ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एक दूसरे के मजहबी अकायद को एहतराम ही माशरे में अमन और सुकून ला सकता है। Who is a great supporter and a great advisor to the Conservative Party. He's done a lot of work when it comes to interfaith, when it comes to religious harmony amongst communities, which is incredibly important in today's day and age. I think today is a great event held by a good friend of mine, Mustafa Mohammed. It is a way to show how Muslims celebrate Ramadan, and it is all about integration and cohesiveness in Britain. We live in Britain, we embrace all the religions and different cultures. I think it's very important that we respect each of the religions and their values, and I think this is the best place to do that. Is to create more harmony in the UK and for people to realise the values of the Conservative Party as well. One of the issues that everybody sees is that the Conservative Party isn't for the Muslims or our community. The values of the Conservative Party are very much aligned with our values, with our Islamic values as well. इमिग्रेशन मिनिस्टर कैरोलाइन नॉक्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माशरती अमन के लिए ज़रूरी है कि हम सब बर्दाश्त के साथ साथ एक दूसरे के मजहबी अकीदों का भी एहतराम करें। Tonight is a brilliant opportunity for me to come and meet people from many different faiths to celebrate Iftar tonight, marking Ramadan, such an important holy month for the Muslim community. And it is a real privilege to be able to share this evening, and I'm very much looking forward to it. उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी को मिलाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर उनका कहना था कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहब और कौमें के लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हैं और यही बरतानिया का हुस्न है। मैनचेस्टर की मस्जिद अल हुसैन में जश्न विलादत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु अकीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें मकामी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तफसीलात तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर की मस्जिद अल हुसैन में जश्न वलादत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल की नकाबत के फ़राइज़ सैयद मोहम्मद अब्बास ने अदा किए। इलामा मुअज़्ज़म अली ने अपने जोशीले अंदाज में अहले बैत अतहार की जिंदगी पर मुफस्सल बयान दिया, जिस पर हाज़रीन अशश कर उठे। अरब के बद्दू आके मेरे हबीब तुझे कहते हैं कि हम मोमिन हैं, कौन लाम तो मैनू इनसे कह दीजिए तुम मोमिन अभी नहीं बनेंगे, बल कुलू असलमना वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, कह दीजिए ना, इतने तो गुजारा कीजिए कि हम मुसलमान हो गए हैं, इसलिए कि ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल। इस मौके पर मदह ख्वान हजरात ने शान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से खूबसूरत मनक़बत पेश की। मोहम्मद पे मैं कुरान की सूरत और गुल बन के सरे काबे इस्मत में खिला हूँ, गुल बन के सरे काबे इस्मत में खिला हूँ, मैं सैयदा ज़हरा के मुसल्ले पे पना हूँ, मैं सैयदा ज़हरा के मुसल्ले पे पना हूँ। तकरीब के दौरान फ़ज़ा दुरूद व सलाम से गूंजती रही। आखिर में शुरका के लिए इफ्तारी का भी एहतमाम किया गया था। आज़ाद कश्मीर के इलाके डिडियाल से ताल्लुक़ रखने वाले काउंसलर चौधरी मोहम्मद अजीम ने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी काउंसिल अथॉरिटी बर्मिंघम सिटी के 249वें लॉर्ड मेयर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गुज़श्ता रोज़ उनकी हल्फ वफादारी की तकरीब में उनकी फैमिली समेत करीबी रफ़का ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी हर मैदान में तरक्की का लोहा मनवाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लोकल अथॉरिटी बर्मिंघम सिटी काउंसिल के पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सपूत मोहम्मद अजीम ने लॉर्ड मेयर की हैसियत से हल्फ उठाकर पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद कर दिए। लॉर्ड मेयर बर्मिंघम काउंसलर मोहम्मद अजीम की तकरीबी हल्फ बरदारी फुल काउंसिल मीटिंग में की गई।
तकरीब के मौके पर नौ मुंतखब लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम सिटी काउंसिल का कहना था कि वो अल्लाह के ताला के बाद अपने हल्के स्पार्कब्रोक और बाल्सल हीथ के वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें यह मकाम मिला। उन्होंने इस बात का अज़म भी किया कि वो बर्मिंघम सिटी में बसने वाले नौजवानों की फलाह बहबूद और भलाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद नौ मुंतखब लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद अजीम ने अपने चैम्बर में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बर्मिंघम में आबाद तमाम कम्युनिटीज को साथ लेकर चलेंगे। The people who lives in here very generous as well. They're working hard for the city as well. So I always promote the people who are working for the city, and they are going to lot of things on there, and lot of things are submitted to them as well. They are doing well, but I am for the Birmingham great city, so I'm just doing everything which is better for our city. Who lives in Birmingham, I think they are very great people, and I just appreciate their efforts. And my message, get education to your children, and the parents should to involve everywhere, like, and you can see there are a lot of facilities about the education in this city. Wherever you go, you will see, and the people should to get the benefit of this one. उनका मजीद कहना था कि उन्हें पाकिस्तानी मुसलमान होने पर बेहद फख्र है। तकरीब में लॉर्ड मेयर की अहलिया, 4 बच्चे और फैमिली के दीगर अफराद ने भी शिरकत की। लेडी मेयर के लिए इनकी बेटी और डिप्टी मेयर काउंसलर एवन मॉस्किटो आइंदा 12 माह के लिए उनके हमरा होंगे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। पीपल्स पार्टी और PY और बरतानिया की जानिब से कश्मीर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों के एजाज़ में इस्तकबालिया और इफ्तार डिनर दिया गया। तकरीब में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। मज़ीद तफसीलात इरफान अहमद फराज की इस रिपोर्ट में। कश्मीर प्रेस क्लब मिडलैंड का तोरा इम्तियाज है कि ये न सिर्फ लोगों की उमंगों की तर्जुमानी करता है, बल्कि मसला कश्मीर को आलमी ऐवानों तक पहुँचाने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। कश्मीर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी गई। मुकर्रीन ने कश्मीर प्रेस क्लब के मेंबरान की अवाम के मसाइल को बेहतर अंदाज में उजागर करने पर इनको खराज तहसीन पेश किया और उम्मीद जाहिर की कि वो आइंदा भी कम्युनिटी के मसाइल को हुकाम बाला तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुकर्रीन ने अपने भरपूर तावन का भी यकीन दिलाया। आखिर में कश्मीर प्रेस क्लब के सदर इब्रार मुगल, जनरल सेक्रेटरी खावर बशीर राजा, सीनियर नायब सदर SM इरफान ताहिर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सलीम शहजाद और दीगर ओहदेदारान ने मेजबान और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। एयरशायर मुस्लिम एजुकेशन सेंटर में ओपन डे और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत मकामी स्कॉटिश कम्युनिटी और स्कॉटिश पुलिस के अफराद ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखिए शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। एयरशायर मुस्लिम एजुकेशन सेंटर में गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान में ओपन डे का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। सेंटर की इंतजामिया ने स्कॉटिश कम्युनिटी की खवातीन, मर्दों और बच्चों को इस्लाम के बुनियादी असूल, माह रमज़ान, ज़कात और दीगर इस्लामी नज़रियात के असूलों से आगाह किया और गैर मुस्लिम अफराद के सवालात के जवाबात दिए। मौजूद मेहमानों और मुस्लिम कम्युनिटी के नामवर अफराद ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इंटरफेथ के हवाले से इस तरह के प्रोग्राम हर मस्जिद को बाकायदगी से करवाने चाहिए ताकि मुकामी अफराद के दरमियान इत्तेफाक और मोहब्बत को फ़रोग मिले। जुमे भी पहले 10-12 लोग होते थे, अब माशाल्लाह हॉल फुल होता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दूसरी कम्युनिटी को भी जॉइंट टुगेदर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो स्कॉटिश है उनको पता चल चाहिए कि हमारा इस्लाम क्या है, हमारे रमज़ान क्या है और रोज़े जो हम रखते हैं या इस्लामिक चीज़ें करते हैं उनको पता चले, तो ये बहुत अच्छी काविश है। मेहमानों को सेंटर और मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी करवाया गया। तमाम मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खानों से खातर तवाज़ो भी की गई। आज एयरशायर एजुकेशन सेंटर में ओपन डे था, जिसमें पुलिस के अफसरान के अलावा जो स्कॉटिश कम्युनिटी है उसने भी भरपूर शिरकत की और उन्होंने रिजी साहब की तरफ से और दीगर इंतजामी की तरफ से इस्लाम के बुनियादी कवानीन के बारे में, असूलों के बारे में और रमज़ान मुबारक और ज़कात वगैरह के बारे में दीगर दूसरी कम्युनिटीज़ को भी बताया गया। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। नीदरलैंड में भी अवाम यूरोपीय पार्लियामेंट में अपने मेंबरान के इंतखाब के लिए अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में नीदरलैंड के 26 नशिस्तों के लिए तमाम छोटी बड़ी जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। तफसीलात देखिए डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में।
इस साल मार्च में होने वाले सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात में दाएं बाजू की जमातों ने ज्यादा नशिस्तें जीतकर लोगों को हैरान कर दिया था। फोरम फॉर डेमोक्रेसी नामी दाएं बाजू की गैर मरूफ समझी जाने वाली जमात ने 12 सूबों से 86 नशिस्तें जीती थीं, जिसके नतीजे में 2016 में कायम होने वाली ये जमात डच वानेबाला में मौजूदा वजीर आजम मार्क रोते की जमात VVD के बाद दूसरी बड़ी जमात बन चुकी है। अगर डच वोटर्स का 2 माह पहले वाला रुझान बरकरार रहता है और फोरम फॉर डेमोक्रेसी बड़ी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो सकती है, जिससे नीदरलैंड्स की सियासत में हलचल मच जाएगी, क्योंकि ये जमात न सिर्फ इमिग्रेंट्स की मुखालिफ है बल्कि नीदरलैंड्स के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की तरफदार भी है। नीदरलैंड्स में आमतौर पर यूरोपीय पार्लियामेंट के इलेक्शन में टर्नआउट कौमी और सूबाई इलेक्शन के मुकाबले में खासा कम होता है। नीदरलैंड्स में इलेक्शन के दिन छुट्टी नहीं होती, बल्कि लोग अपने रोजमर्रा के काम सरअंजाम देने के साथ साथ अपने वोट का हक भी इस्तेमाल करते हैं। लोगों की सहूलत के लिए ट्रेन स्टेशन, हवाई अड्डों और दीगर अवामी मुकामात पर पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वोट की रजिस्ट्रेशन घर के पते पर पहले ही अरसाल की जा चुकी है, जिसे दिखाकर किसी भी पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला जा सकता है। डॉक्टर कामरान, 92 न्यूज़, दी हेग, नीदरलैंड्स। जर्मनी में भी यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। जर्मन पार्लियामेंट के बाहर हमारे नुमाइंदे इमरान मेहर मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा वोटिंग के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी, इस वक्त मैं जर्मन पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हूँ और आज से 28 यूरोपीय ममालिक के 427 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स अपने वोट का हक अदा करेंगे। वोटिंग का पहला मरहला आज से नीदरलैंड और बरतानिया में शुरू हो रहा है, जबकि 65 मिलियन जर्मन वोटर्स बरोज़ इतवार को वोट डालेंगे, जो कि हतमी तौर पर यूरोप की किस्मत का फैसला करेंगे। तमाम जर्मन सियासी पार्टियों ने भरपूर कैंपेन चलाई है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक ब्लॉक के सदर मैनफ्रेड वेबर, जो कि EU पार्लियामेंट के सदर के उम्मीदवार भी हैं, उनका कहना है कि ये इलेक्शन प्रो यूरोपियन और नेशनलिस्ट के दरमियान एक बाकायदा जंग है। जबकि दूसरी जानिब यूरोपियन दोस्त पार्टियों का मौक़िफ़ है कि उनका मसला सिर्फ मुहाजिरीन नहीं बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव, उसके अलावा तजारती पॉलिसी और आलमी फ़क़ पर यूरोप का अहम रोल उजागर करना है। और इसके अलावा दाएं बाजू की जमातों का ये भी कहना है कि उनका मौक़िफ़ है कि वो चाहते हैं कि यूरोप में तफरीक पैदा हो और सरहदों को बंद किया जाए और इसके साथ साथ मुहाजिरिन को अपने ममालिक में आने से रोकना। कामयाबी का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही मालूम होगा। जी, पूरे बरतानिया की तरह लीड्स में भी यूरोपीय इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी है। इस इलेक्शन में एशियाई तारकीन वतन गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ कुरैशी लीड्स से हमारे साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा इस वक्त लीड्स में पोजीशन इलेक्शन की क्या सूरत हाल है? पोलिंग स्टेशन पर लोगों की आमदोरफ्त किस हद तक है? जी, मैं इस वक्त लीड्स में हूँ। आज पूरे बरतानिया की तरह बल्कि पूरे यूरोप की तरह आज लीड्स में भी यूरोपियन इलेक्शन पूरे धूमधाम से हो रहे हैं और यॉर्कशायर अम्बरसाइड से तकरीबन 6 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्ट होंगे, जिन्होंने जाकर ब्रसल्स में यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करनी है। और सबसे अहम बात यह है कि इस दफ़ा जो यूरोपियन इलेक्शन है ये बड़ी अहमियत के अमल है, क्योंकि ये एक तो ब्रेक्जिट चल रहा है, दूसरा रेफरेंडम के बाद ये पहला इलेक्शन है और देखते हैं कि इस इलेक्शन में कौन सी पार्टी जो है वो वाज़ेह बरतरी हासिल करती है। चूँकि पिछले 3-4 साल से देख लें कि जो मौजूदा हुकूमत है वो ब्रेक्जिट की वजह से काफ़ी दलदल में फंस चुकी है। हालात यहाँ तक इस नैज पर पहुँच चुके हैं कि किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन भी कर सकती है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये जो इलेक्शन है ये बड़ी अहमियत के अमल है और हम जो है हमारे पीछे जो है वो पोलिंग स्टेशन भी है। कौंसलर गोयर अलमास उनसे पूछते हैं कि ये जो यूरोपियन इलेक्शन है ये क्यों ज़्यादा अहमियत के अमल है और इस पर क्यों ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लोगों की नज़रें इस पर लगी हुई हैं। जी कौंसल साहब, क्या वजह है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन है लोग क्यों इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? जी कुरैशी साहब, ये जो इलेक्शंस हैं इंतहाई अहमियत के हामिल इसलिए हैं क्योंकि नंबर 1 कौमियत के नाम के ऊपर और अपने मुल्क के साथ वफादारी के नाम के ऊपर जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो बहुत पॉपुलर जो वोट है उसको
बड़े चीप तरीके से अंदाज से वो कार्ड प्ले कर रहे हैं और उसमें ये जो नस्ल परस्ती है, तासुब है, उसको खेला जा रहा है। जो इमिग्रेंट्स बाहर से आते हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ी फैलाई जा रही है। आप ये देखें कि ब्रेग्ज़िट के बाद सिर्फ लीड्स में 1000% इंक्रीज़ हुआ है, 1000% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है रेसिस्ट अटैक्स में, इस्लामोफोबिक अटैक्स में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुसलमानों के लिए, एशियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज बाहर निकलें, बाहर निकल के वोट दें और लेबर को वोट दें, क्योंकि लेबर एक वाहिद पार्टी ऐसी है या बाएं बाजू की जो जमातें हैं जो इमिग्रेंट्स का तहफ़्फ़ुज़ और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जो यकजहती है उसके लिए बात करते हैं। जी, तारकीन वतन को आज पूरे बरतानिया में ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर नस्ल परस्ती की जो एक आवाज़ चली हुई है उसको मुस्तरद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए और वोट कास्ट करने चाहिए। जी, बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात में माह मुक़द्दस सरकारी सतह पर अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दुबई के 7 स्टार होटल बुर्ज अरब में रमज़ान दुबई 2019 के नाम से रमज़ान मुबारक के पहले एडिशन की कामयाबी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 92 न्यूज़ को शानदार सहाफ़त पर अवार्ड से नवाजा गया। पुरवकार तकरीब का अहवाल जानते सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मोमनो खुशियाँ मनाओ, रमज़ान आया है। जी हाँ, रहमतों, बरकतों और बख्शिश का महीना रमज़ान मुत्तहिदा अरब अमारात में सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। रमज़ान का महीना न सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए नहायत अहमियत का हामिल है, बल्कि दीगर मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ के लिए भी मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में इस्लामी अमूर और फलाही इक़दामात के अदारे के ज़ेर एहतमाम तकरीब सजाई गई, जिसमें रमज़ान मुबारक के पहले एडिशन के हवाले से किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। तकरीब की सदारत इस्लामी अमूर और फलाही अदारे के डायरेक्टर जनरल और रमज़ान दुबई कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हमाद अल शहबानी ने की, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी समेत दीगर मज़ाहब के सरकर्दा अफराद, दीगर सरकारी अदारों के नुमाइंदे और स्पॉन्सर ने भी भरपूर शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर हमाद अल शहबानी ने रमज़ान की आमद पर UAE की हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले फलाही कामों और प्रोग्राम्स पर रोशनी डाली। उन्होंने इस नेक काम में अपना हिस्सा डालने पर दुबई के दीगर सरकारी अदारों और स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर हमाद अल शहबानी का कहना था कि वह UAE के सदर हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान और नायब सदर और वज़ीर आज़म हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की जानिब से अहले अरब, मुस्लिम उम्मा और दीगर मज़हब के पैरोकारों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। تعدت على مدى سنوات أن تقدم أفكار جميلة وفي نفس الوقت تغتنم هذه الفرصة كذلك في عام التسامح لتكون هذه المبادرة الأولى على مستوى رمضان دبي، والذي يحوي الكثير من الفعاليات تحت مسمى واحد. هناك قراء دبي، هناك محاضرات، هناك قيام، هناك تهجد في جميع مساجد الإمارة، بالإضافة إلى أن هناك اختيار أكثر من 25 مسجد تمتد على مساحة متكاملة حتى في أطراف المدينة كمدينة حتى والمناطق المجاورة. तकरीब में मीडिया के किरदार को सराहते हुए मीडिया के नुमाइंदों के लिए अवार्ड्स का भी ऐलान किया गया। 92 न्यूज़ वाहिद पाकिस्तानी TV चैनल था जिसे फलाही कामों, गैर जानबदाराना सहाफ़त, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर अवार्ड से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद व्हाइट हाउस में कम्युनिटी इफ्तार को ख़त्म कर दिया, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तानी अमरीकी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पाक पैक ने अमरीकी कांग्रेस और सेनेट के अरकान के साथ रवाबत उस्तवार करने के लिए एक इफ्तार का एहतमाम किया। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में।
अमरीकी मुसलमानों और कानून साजों की इस मुश्तरका इफ्तार पार्टी का एहतमाम पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने किया। व्हाइट हाउस में पहला इफ्तार डिनर 1805 में सदर थॉमस जेफरसन के दौर में हुआ था, लेकिन हाल ही में सदर ट्रंप ने ये रिवायत खत्म कर दी, जिसका बेड़ा अब पाकिस्तानी तंजीम ने उठा लिया है। अमरीकी दारुल हुकूमत में मुनाकिदा इफ्तार डिनर में मकामी मुसलमान और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के अरकान ने भी शिरकत की। मुसलमानों और अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इकट्ठे रोजा इफ्तार किया। इस इफ्तार डिनर में शरीक कानून साजों ने मुसलमान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ यकजहती और रमजान मुबारक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। We have a very interesting president of the United States right now, and I just did an interview on CNN tonight talking about Iran, and the fact that nobody that I know in their right mind wants to go to war anywhere involving American forces at this time. पाकिस्तानी अमेरिकन या अमेरिकन पाकिस्तानी, उनकी रीच हो कांग्रेस में, उनकी रीच हो सेनेट के अंदर, उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन हो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के साथ, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं। जब तक हम उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम उनके साथ रेगुलरली इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो हमारे जो काम होंगे वो तो नहीं हो सकते। 3 साल से हम लोग ये इफ्तार करें कैपिटल हिल के ऊपर, क्योंकि इससे पहले कैपिटल हिल में जो गवर्नमेंट इफ्तार करती थी, लेकिन ट्रम्प गवर्नमेंट ने उस इफ्तार को ख़त्म कर दिया। तो पाक पैक ने इस ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए इस इफ्तार को शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा इफ्तार है। हम पाक पैक जो है बेसिकली इज़ अ पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और वी सर्व पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस करने के लिए हम लोगों ने ये पॉलिटिकल सोसाइटी बनाई है। वी सपोर्ट कैंडिडेट्स और लेजिस्लेटर्स जो पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप को strong करना चाहें। Well, I think everyone knows I have very strong opinions about this current administration and their work on foreign relations issues. I think we could do better. Our relationship it's unstable, I think, with a lot of foreign governments right now, especially even with some of our foreign nationals that are living in the United States as American citizens. We are struggling right now to develop a much more healthier, I think, much more effective relationship with this president. Susan Wild from Pennsylvania 7. It's the Lehigh Valley of Pennsylvania. We have a very significant Muslim population and a very significant Pakistani population who were very, very helpful to me last year. I am so happy to be here in the celebration of this iftar, and I thank you very much for having me. We are all so much better when we work together, but you really can't begin to work together until you find out about each other as who we are as individuals, who we are as members of our society, our country. So the beauty, we have so much more in common than we do in our differences. That's why these events are so important for the relationships, in this case between the US and Pakistan. What I think is important about the region where Pakistan is, with so many countries, is the ability for that region as well to work toward peace. But I think the most important things for Pakistan at this time is to build its economy, to continue to find energy resources for its people, continue to emphasize education for its young people, and really look toward the idea of prosperity. I do want the United States to continue to engage with Pakistan. तकरीब से पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर राव कामरान और मुंतजिम रिफत चोगताई ने भी खिताब किया और कहा कि अरकान कांग्रेस और कानून साजों को मुसलमान कम्युनिटी के साथ रोजा इफ्तार करने के लिए बुलाने का मकसद भी यही है कि हम उनसे बातचीत करें और उन्हें अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। इस इफ्तार में मौजूद नौजवानों के लिए भी ये एक मौका था कि वो अमरीकी सियासतदानों को करीब से देखें और समझें। सऊदी अरब में सियासी और मजहबी जमातों के अरकान ने पाकिस्तानी हुकूमत और अपोजिशन से मुत्तहिद होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमें बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर मुल्क को सियासी और माशी बहरानों से बाहर निकालना होगा। इसी पर देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में दावत सुहूर का एहतमाम किया गया, जिसे खिताब करते हुए पाक सरजमीन पार्टी मिडल ईस्ट के ऑर्गेनाइजर शमशाद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में सऊदी अरब ने हमारी मदद करके मुखलिस दोस्त होने का भरपूर सबूत दिया है। हमें भी बतौर पाकिस्तानी सियासी इख्तिलाफात को भुलाकर मुल्क की खातिर इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। जो अफराद सरमायाकारी कर सकते हैं उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें ताकि रोजगार के मौके बढ़ें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रुकूम
रकूम की मुंतकिली के लिए बैंकों के जराए इस्तेमाल करने चाहिए। सारे हमारे दोस्त ने हमेशा ही बुरे वक्तों में साथ दिया है, तो आज जो इन्होंने एक बड़ा अच्छा ऐलान किया, आप लोगों ने भी देख लिया हुआ टेलीविजन पे, तो एक बड़ा अच्छा ये ऐलान हुआ है। अल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान को कायम व दायम रखे और हमें माशी परवाने इससे निकाल दे और इंशाल्लाह निकल जाएंगे। मुझे तो अभी भी राणा साहब के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो टैलेंटेड, बहुत अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट दिया है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन हम बहसुल कौम इंशाल्लाह इन तमाम मुश्किलात पे जरूर काबू पा लेंगे। तकरीब के मेजबान काजी इसहाक मेमन ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अपोजिशन से मुतालबा करते हैं कि तमाम इदारों को चाहिए कि वो करप्शन की दलदल से अब छुटकारा हासिल कर लें, ताकि दुनिया भर में हमारा मजीद वक़ार बुलंद हो और हमारी कर्जों से जान छूट जाए। हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ इबाद, ये दो चीजें। हुकूक़ अल्लाह कहता है कि मेरे हुकूक अदा नहीं किए तो मैं माफ कर देता हूँ। बात एक ऐसी है जिसको माफ नहीं करता। तकरीब से राना खालिद अकरम, मोहम्मद उमर और फैसल अलवी ने भी खिताब किया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। तो नाज़रीन, खेल के मैदान से खबर यह है कि वर्ल्ड कप 2019 में शामिल तमाम टीमों के कप्तानों के हौसले बुलंद हैं। भरपूर तैयारी, मेहनत और महारत का इस्तेमाल करके वर्ल्ड कप जीतने के लिए बेताब है। सरफराज अहमद कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीतना ख्वाब है। विराट कोहली भी कारकर्दगी दिखाने को तैयार है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शामिल तमाम टीमों के कप्तान जीतने के लिए पुरआज़्म। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तमाम कप्तानों का कहना था कि वर्ल्ड कप के लिए उनकी टीमों ने भरपूर तैयारी कर रखी है और शायकीन को अच्छा खेल देखने को मिलेगा। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि हमारी टीम की तैयारी भरपूर है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से सीखने को बहुत कुछ मिला। वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरआज़्म है। सरफराज ने कहा, हम 1992 के वर्ल्ड कप के फातेह हैं। हमारी टीम हमेशा वर्ल्ड कप में अच्छा खेली। इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली से सवाल पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी ख्वाहिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज खेलना या ना खेलना भारतीय अथॉरिटीज का फैसला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक अफगान कप्तान गुलबदीन नाइब का कहना था कि क्रिकेट अफगानिस्तान में अमन लाएगा। अफगानों के लिए क्रिकेट खेल से बढ़कर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंकन कप्तान कॉर्नार्थ ने, कीवी कप्तान केन विलियमसन, जनूबी अफ्रीकी कप्तान फाफ डुप्लेसी, बांग्लादेशी कप्तान मशरकी मुर्तजा, वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरविन फिंच, इंग्लिश कप्तान एन मॉर्गन ने भी सवालों के जवाब दिए। तो कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें। फील्डिंग को बेहतर करने की भी जरूरत है। मजीद क्या कहा, आइए देखें। देखिए, टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल अगर आप देखेंगे रिजल्ट वाइज, ऑब्वियसली रिजल्ट वाइज बिल्कुल अच्छी नहीं रही, लेकिन अगर आप इसमें से पॉजिटिव निकालेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम पॉजिटिव ले सकते हैं। बैटिंग लाइनअप का अच्छा परफॉर्म करना जो कि अच्छा साइन है वर्ल्ड कप से पहले। और अगर आप पिछली सीरीज़ का फ़र्क निकालेंगे तो मैं समझता हूँ ठीक है, हमारी बॉलिंग ने भी रन कंसीड किए हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग ने भी उतने ही रन कंसीड किए हैं। लेकिन जो फ़र्क आया वो फील्डिंग का आया। अगर हमारी फील्डिंग पर हम और बेहतर काम कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज ए टीम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।